कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासी बयानबाजी जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने घोषणा पत्र को सिर्फ एक वर्ग को खुश करने वाला बताते हुए घोषणा पत्र में जिन्हा की आत्मा घुसने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार कर इसे भाजपा का मुद्दों से भटकाने का एजेंडा करार दिया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में सभी वर्गों के न्याय की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। उन्हें अपने 10 सालों का हिसाब देना चाहिए था। भाजपा जानती है कि इस बार उन्हें एंटी इनकन्वेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद इस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। नरेश चौहान ने कहा कि पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। मंडी और शिमला संसदीय सीट को लेकर बैठक हो गई है। कांग्रेस के सभी संगठन तैयारियों में जुट गए हैं और जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, प्रचार भी जोर पकड़ेगा। के दरवाजे से द्वारा से मुख्यमंत्री बनने के लिए डेस्परेट है। क्या आप लोकतंत्र का यही सम्मान करते हैं? क्या लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का यही मतलब है? 5 साल के लिए लोगों ने मौका दिया है। आप जिस सरकार को लोगों ने चुना उनको काम करने का मौका दीजिए। आप विपक्ष में बैठ के उन चीजों में कोई कमियां ढूंढिए, अच्छी बात की तारीफ करिए। जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, आपकी पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार को धन बल के जरिए गिराने का जो प्रयास किया, इसकी सारी जवाबदेही आपको, आपके लीडर्स को और उन सभी लोगों को जो आपने बागी तौर पे कांग्रेस पार्टी को धोखा देके जो बिक गए हैं सीधे तौर पे पैसे के लिए, और उन सभी को आपने जिस प्रकार से बागियों को टिकट दे दी भाजपा ने, क्या आपके परिवार में उसका विरोध नहीं है? भाजपा क्या वहां कार्यकर्ता और आपके नेताओं ने इस बात का विरोध नहीं किया? बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने ओपनली, आप देखें लाहौल स्पीति से इनके सीनियर लीडर डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने पार्टी छोड़ दी विरोध, और बहुत सारे ऐसे नेता सीनियर लीडर जिनने इसका सरेआम विरोध किया। उन लोगों का क्या जो आपके कार्यकर्ता थे, आपके नेता थे, वर्षों से भाजपा का काम कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है, इस बात को लेके बड़ा भारी रोष भाजपा के वर्करों में, भाजपा के नेताओं में है कि आपने सारे के सारे बागी लोग कांग्रेस से उठा के उनको सबको टिकट दे दिया, उनके अधिकारों को आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रोष भाजपा के अंदर भी है। तो ये बातें हैं, कुछ चीज है जो हम जयराम जी से जानना चाहते हैं कि आप इन बातों को लेके अपनी पार्टी की अपनी स्थिति हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने और मतदाताओं के सामने स्पष्ट करें कि बाकायदा आप बार बार भ्रमित बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करके वोट की जो राजनीति कर रहे हो, उससे प्रदेश के लोगों पे और मतदाताओं पे ज़्यादा असर होने वाला है। जहाँ तक सवाल है इन 6 लोगों का जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे चुन के आए थे और कांग्रेस के लीडरशिप को भी धोखा दिया, अपने मतदाताओं को भी धोखा दिया। जिस प्रकार से सरकार बनाने के षड्यंत्र में ये लोग शामिल रहे, और जो आप समझें कि विधानसभा के बाद राज्यसभा में अपना मत देने के बाद बाहर चले गए, स्टेट से बाहर, और एक महीने इन सभी लोगों को राज्य से बाहर रहना पड़ा। 5 स्टार होटल्स में इनको रखा गया, हेलीकॉप्टर द्वारा इनको लाने और ले जाने का जो इंतजाम था सारा भाजपा के लोगों ने और नेताओं ने किया। तो ये सबके सामने था। क्यों ये सारी साजिश हुई? क्यों एक चुनी हुई सरकार जो लोगों के लिए काम कर रही थी उसको गिराने का षड्यंत्र, भाजपा का जो ये लोटस वाला जो ऑपरेशन है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने फेल किया। आज हमारी सरकार पूरे बहुमत के साथ मजबूत है। उसको हमने विधानसभा के अंदर इस बात को साबित किया।